बिहार में शराब चालू है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो शराब चालू है नहीं, आप लोग को मिल नहीं रहा है, दुकान ठेके हैं नहीं। हम सबूत देंगे और आपको दिखाएंगे, तमाम चीजें आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि तमाम चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ पाए। बड़ी खबर है और यह खबर राजधानी पटना से है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक शराब के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि राजधानी पटना में इस तरीके से शराब की खुलेआम बिक्री और इतने बड़े मात्रा में शराब का होना सरकारी तंत्र पर तमाचा है, लेकिन पुलिस ने भी कार्रवाई की है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरे बिहार में शराबबंदी है, जब पूरे बिहार में दारू बंद है, तो आखिरकार बिहार में दारू मिल कहां से रहा है और खासकर राजधानी पटना में शराब कहां से मिल रहा है। इस खबर को देखने सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार बिहार की सरकारी व्यवस्था कर क्या रही है। आखिर जो विभाग इन तमाम चीजों को कंट्रोल करता है वो कर क्या रही है। जो अफसर, जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी इन तमाम चीजों में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इस प्रयास में रहते हैं कि इस शराबबंदी कानून को सफल बनाया जाए, तो आखिरकार ये विफल क्यों है, आखिर सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है, जहां आप देख सकते हैं कि एक घर में बड़ी मात्रा में दारू, बियर और अलग अलग ब्रांड के, एक से बढ़कर एक ब्रांड के शराब, मादक पदार्थ वहां पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन को गुप्त सूचना मिलती है और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करती है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, वहां पर जो स्थिति देखने को मिलती है, देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि पति और पत्नी का बड़ा खेल वहां पर चल रहा था। बंद कमरे में पति और पत्नी का इतना बड़ा खेल चल रहा था, जिसे देखने के बाद पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। एक तरफ पति जहां शराब का कारोबार किया करता था, शराब का भंडारण था, शराब की बिक्री किया करता था, शराब से अवैध संपत्ति अर्जित किया हुआ था, अकूत संपत्ति अर्जित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पत्नी, मतलब कहते हैं ना, बेटा 100 नंबरी, 1 नंबरी तो बेटा 100 नंबरी, इसी तरीके की कहावत है। वैसे यहां पर पति नंबरी तो पत्नी 400-500 नंबरी है। पत्नी के द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर और घर में इस्तेमाल करने वाले सिलेंडर का भंडारण किया हुआ था। लगभग 56 सिलेंडर पुलिसकर्मी ने जब्त किया है, जो अवैध रूप से पत्नी अपने घर में उसका भंडारण करके रखी हुई थी, जिसे पुलिसकर्मी ने जब्त किया है। और इस पति पत्नी के बड़े खेल को, जो बंद कमरे से बड़े खेल को अंजाम दिया जा रहा था, वो भी राजधानी पटना में उस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, भंडाफोड़ किया है और पति पत्नी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल तो रहेगा कि आखिरकार जब आपके पुलिसकर्मी भी तमाम चीजों को छोड़कर शराब के पीछे पड़ी रहती है, मद निषेध विभाग भी अलग से है, जो विभाग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए है कि बिहार के अंदर जो कानून लाया गया है कि शराब नहीं बिकना है, मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है, उसे सफल बनाना है, तो आखिरकार आपकी सिस्टम फेल कैसे है, आप विफल क्यों हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है, जिसका जवाब बड़े बड़े अधिकारियों को देना है, सरकार में बैठे हुक्मरान को देना है, बड़े बड़े नेताओं को देना है जो पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन जवाब मिलने से रहा। हम जानते हैं खबर हम बना देंगे, लेकिन जवाब मिलने से रहा और ये तमाम जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनका यह कहना है कि ये तमाम चीजें पुलिस प्रशासन की निगरानी में फल फूल रहा है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में बिहार के अंदर शराब का कारोबार चलता है, शराब का सप्लाई चलता है, ये लोगों का आरोप है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। क्या
बिहार पुलिस, मद्य निषेध विभाग या फिर बिहार सरकार दारूबंदी कानून को सफल बना पाती है। और एक और भांडाफोड़ हुआ है, इसमें अवैध रूप से सिलेंडर का भंडारण किया जा रहा था। कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर दोनों का भंडारण किया जा रहा था। तो इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि आप तमाम लोग को पता है इन दिनों सिलेंडर को लेकर काफी पिछले दिनों बवाल देखने को मिला था, क्राइसिस वाली स्थिति आ गई थी। हालांकि अभी वैसी कोई स्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी अवैध रूप से ब्लैक में सिलेंडर को बेचा जा रहा था और भंडारण किया जा रहा था। कल दिनांक 14 जून को शास्त्री नगर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रवि चौक पटेल नगर के पास में एक सोनू कुमार नामक व्यक्ति है, वो जो गैस है एलपीजी गैस का अवैध भंडारण किए हुए हैं और इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शास्त्री नगर थाना आपूर्ति निरीक्षक के साथ में घटनास्थल पर पहुंची तथा उनके घर की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके पास कई सारे गैस सिलेंडर जैसे कि भारत, इंडेन, एचपी के कुल मिलाकर के 56 अवैध गैस सिलेंडर को बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त तलाशी के क्रम में उनके ही घर से लगभग 294 लीटर्स अवैध देशी एवं विदेशी शराब को भी बरामद किया गया है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम सोनू कुमार एवं उनकी पत्नी बबली कुमारी है। जो सोनू कुमार है उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। क्या गैस एजेंसी की मिलीभगत के कारण ये हुआ? इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में हमें जो फर्दर अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। हाँ, ये जो है उनके घर पे ही था, घर से ही प्राप्त हुआ, जहाँ पे जो महिला भी थी उनके साथ में रहती थी, इसीलिए उन दोनों पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई। बताएं इन लोगों के द्वारा कि ये कब से ये धंधा कर रहे हैं और इन सब का सत्यापन किया जा रहा है। आने के बाद में हम आपको अपडेट करेंगे। गिरफ्तार कितने लोग किया गया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को। इनका बैकग्राउंड क्या है? पहले भी किसी घटना में संलिप्त रहे हैं? सोनू कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, बाकी के बारे में भी अन्य थानों से पता किया जा रहा है। एक शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में खोज गया था। वही तो साला एमओ मिलल है, तो बड़ा वो एक हाथ में दे दिए। वही तो ठीक किए, इसीलिए तो भेजा। हो गया, सब हुआ ना। हम सोचे कि आप उधर हैं। अरे जाइए जाइए, आप जाइए ना। टोटल कितना हुआ? उसका हम ऐसे एसपी के करवा दिए लोड। अरे टोटल करवाइए, जाइए ना, आप नीचे रहिए, हम करते हैं। नीचे कौन कौन आपसे रिक्वेस्ट करते हुए देखा जाए। कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना है। खबरों के लिए स्वराज पोस्ट पर बने रहे। स्वराज पोस्ट पर ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम खबर आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और अनफिल्टर्ड मिलेगा। बाकी आप तमाम लोग को पता है कि आपको करना क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर देना है। कमेंट करना जरूरी है। कमेंट करेंगे तभी आपकी राय हम तक पहुंच पाएगी, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।